हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्न को कवर करेंगे जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही लिए हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। वैसे ही प्रश्न हमने यहाँ पर इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। उससे पहले कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो हमें पहला प्रश्न दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हमारा आंसर बनेगा 1942। 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मुंबई अधिवेशन में मतलब मुंबई अधिवेशन में यह आंदोलन शुरू किया था। कहाँ पे? मुंबई। और यहाँ पे इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो है ना 7.4 होता है। हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7.4। इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, पीएच स्केल जो है ना हमारी यहाँ पे देखो 7 से तो 14 तक होती है। तो यहाँ पे देखो सॉरी 0 से तो 14 तक होती है और यहाँ पे जो है ना 7 पर न्यूट्रल होती है, मतलब ये जो है तो न्यूट्रल होता है। तो देखो हमारा रक्त का जो पीएच कितना है 7.4, मतलब यहाँ पे है। तो 7 से पहले जितने भी समझो पदार्थ होंगे इस इसमें, तो उसको हम एसिडिक मानते हैं और 7 के बाद जितने भी आते हैं नंबर तो उसको हम बेसिक मानते हैं। तो हमारा रक्त का कितना है 7.4, तो रक्त का जो है तो रक्त क्या हो गया है यहाँ पे बेसिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने की थी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है अर्नेस्ट रुदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमें 15 जनवरी। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान देखो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है 26 जनवरी 1950। हर साल इस ऐतिहासिक दिन को हम भारत में गणतंत्र दिन के रूप में भी मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तरह देखो यहाँ पे एक 26 नवंबर 1949 भी दिया है। तो ये यहाँ पे जो है ना हमने संविधान का स्वीकार किया था और यहाँ से हमने जो है तो इसको लागू कर रहे हैं। कहाँ से लागू, मतलब जनवरी में 26 जनवरी को हम लागू करते हैं और 26 नवंबर को हमने यहाँ पे स्वीकार किया था संविधान का। नेक्स्ट में देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता होगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है गंगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी गंगा। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर की है, और ये गंगा नदी जो है ना उत्तराखंड में जो हिमालय है उस हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत के कई राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है अब हम देखेंगे। हमें अगला क्वेश्चन दिया है, सुंदरबन डेल्टा किस किस नदी से बना है? सुंदरबन डेल्टा देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों से मिलकर बनता है। हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टेपिज। हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यह हमारे मध्य कान में स्थित होता है। कहाँ पे होती है? कान में, मध्य कान में होती है ये हड्डी। और क्या है? ये सबसे छोटी हड्डी है, कान कान में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। हमें अगला क्वेश्चन दिया है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन ये धातु से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हमें नेक्स्ट प्रश्न में दिया है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय देखो न्यूयॉर्क में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में हम कुछ थोड़ा मतलब ये यूएनओ के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। मतलब ये यह संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है तो स्थापन हुआ था। और ये विश्व में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? अग्निवीर योजना ये जो है ना रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया है जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियनवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1919। ये जो है ना ये जो जालियनवाला बाग हत्याकांड था, ये बैसाखी के दिन, ये बैसाखी के इस त्योहार के दिन ये जो है ना पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कहाँ बनाई थी? अ, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज ये जो है ना सिंगापुर में बनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर बनेगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी ये जो है ना मध्य प्रदेश के अनूप जिले में जो अमरकंटक पठार है, अमरकंटक पठार, इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। अमरकंटक पठार से निकलती है। और यह नदी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ पे मतलब किस तरफ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। और ये जो है ना खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ध्यान में रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ना त्वचा है। इस प्रश्न का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हिंदी दिवस हिंदी दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दरमियान सैनिकों को मनोबल बढ़ाने हेतु और हमारे देश के किसानों का जो है तो मतलब अनाज की कमी हुई थी ना, तो किसानों का भी यहाँ पे जो है तो उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से ये नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर जंगल ये जो है ना एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी एशियाई शेर। ये जो गिर जंगल है ना या गिर जो राष्ट्रीय उद्यान जो है ना गुजरात में है, हमारे भारत के गुजरात राज्य में है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने जीके के महत्व
जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में मदद मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। नई जीके क्लास, क्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।